श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। सुन के सुजान करते हैं पान, सुन के सुजान करते हैं पान, सुन के सुजान करते हैं पान, सुन के सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, ओ मन मंदिर में बस जाए, ओ मन मंदिर में बस जाए। बाकी अनूप कर जान रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, ओ मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, ध्यान लगा मन को भी जगा। धन मन धन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोक महिमा बतलाए, जिनकी महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, ओ शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। ओझा पुनीत इंद्रियों को जीत, ओझा पुनीत इंद्रियों को जीत, ओझा पुनीत इंद्रियों को जीत, ओझा पुनीत इंद्रियों को जीत। अनिच्छा फल सब दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए।
ओम नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जीवन सफल अब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव सिद्ध पुराण सिंह जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण सिंह जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यायेत्यं संप्रजितविघ्नभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलां परस्मृतवराभिद्यस्तप्रसन्नं, पद्मासीनं समन्ताद् स्तुतममर्गणैव्याधिवृत्तिं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवीरभयानं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः ईश्वराणाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागभग प्रेतपितरः गन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचरः कृपाकरमो मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार।
चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद गौरा के चरणार बिंद बाबा के चरणार बिंद घोड़ा के चरणार बिंद बाबा के चरणार बिंद कंजूसी करने का कैसा मौका मिल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। गौरा के चरणार बिंद बाबा के चरणार बिंद घोड़ा के गौरा के चरणार बिंद बाबा के चरणार बिंद मेरे दो आधार सबको बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद मेरे दो आधार मेरे तो नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद 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 लक्ष्मी के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद लक्ष्मी के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद लक्ष्मी के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद आगे आगे से आवाज आ रही है, पीछे वाली भैया तो बिल्कुल बोल ही नहीं रही हैं। आज भी कुछ तो व्रत है क्या भैया, उपवास है। लक्ष्मी के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार नारद के चरणार बिंद सारद के चरणार बिंद 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 अर्जुन के चरणार बिंद भगतन के चरणार बिंद अर्जुन के चरणार बिंद भगतन के चरणार बिंद मेरे दो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे दो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले
बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद मेरे तो आधार हनुमत लाला के चरणारविंद मेरे तो आधार हनुमत लाला के चरणारविंद मेरे तो आधार गौरा मैया के चरणारविंद मेरे तो आधार गोरा मैया के चरणारविंद आप सब क्या बोलाएं दोनों हाथ उठाकर ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आज आपके गांव रत्नमाला आश्रम पर श्री शिव महापुराण को चलते चलते चौथा दिन है, तो क्या कोई भगत बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया? अब देखो एक दूसरे के मुंह को। कल कथा में आपको बिलपत्र चढ़ाने की महिमा बताई गई, रुद्राक्ष का महात्म्य बताया था और भस्म लगाने के बारे में बताया था। तो मुझे कोई भी भगत ऐसा नहीं दिख रहा जिसने भगत भस्मी का तिलक किया है। किसी किसी ने भस्मी का तिलक लगाया। मैंने बताया था हमारे पंडित जी के पास में है, आप हल्का सा टीका लगा लिया करें, उसका फायदा आपको ही है। उसके बारे में आपको बड़ी ही सुंदर भोलेनाथ की झांकी दिखाई गई थी, जो गंगा महारानी को लेकर के प्रकट हुए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शोणिताख्यापुरे स्थित्वा सर्वराज्यं चकारसः तारकोऽपि परित्यज्यं स्वर्गे छितं मथागतात्। सोनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से कि प्रभु आपने बताया महादेव तो भोले भाले हैं, क्या कोई ऐसा प्रसंग है जो अज्ञानवश भोलेनाथ की पूजा करने से और भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे क्या दिया हो?
सूत जी कहते हैं मैं आज उस बात को पूछता हूं, एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछी थी। काम्पिल्य नगरे स्वस्थिता तत्र गत्वा मिलित्वा च यज्ञदत्तं ब्राह्मणस्य सर्वे ब्रह्मा तत्वरः। एक काम्पल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था। उसका कार्य था पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करना। ब्राह्मण के कर्म होते हैं दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण यज्ञ करते ही है, करवाते ही है, दान लेते हैं, दान देते भी है। बड़े ही सर्वगुण संपन्न वो ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी, बड़ी सुशील थी। एक उनके पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। कहते हैं जिस घर में एक बालक होता है उसके बिगड़ने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। एक बालक था, लाड प्यार में पला। अगर कोई गलती भी कर देता, पिता उसे डांटते तो माता पक्ष ले लेती, और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है जहां पर बिना देखे अपने पुत्र की गलती छुपाने के लिए माताएं पक्ष लेती हैं। धीमे धीमे वही बालक एक दिन ऐसा बाप का नाम कर देता है, पिता का नाम कर देता है, जो पिता को सिर झुका करके चलना पड़ता है। यज्ञदत्त पंडित जी का एक बालक है, वो तो चले जाते पूजा पाठ करने के लिए, कभी बीच बीच में आ जाते, पूछते कि देवी गुणनिधि कहाँ है? तो मैया बोलते थी पता नहीं, अभी तो पढ़ रहा था, न जाने कहाँ चला गया। अभी मैंने देखा पढ़ रहा था, हो सकता है उसके मित्र आ गए हैं, वो कह रहे थे कि मंदिर चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जबकि उस बालक का मंदिर से कोई लेना देना ही नहीं था, नास्तिक स्वभाव का था। देवी गुणनिधि कहाँ है? हो सकता है कहीं सुबह से पढ़ रहा था, कहीं खेलने चला गया। लेकिन वो बालक क्या करता कि उसकी संगति खराब होती। जैसी संगति में रहते हैं, एक न एक दिन चाहे कितना भी कोई धर्मात्मा हो, उसके गुण उसमें आ ही जाते हैं। सबसे पहले आई उसमें व्यसन की क्रिया, नशेबाजी। नशेबाजी से जुएबाजी में आ गया, और जुएबाजी से बढ़ करके वो बढ़ता चला गया। एक दिन उसने क्या किया कि माता से कुछ धन मांगा जुआ खेलने के लिए। माता ने मना कर दिया तो पिता की एक अंगूठी रखी हुई थी सोने की, उसको ले गया और उस दिन हार करके चला आया। कुछ समय के बाद में जब यज्ञदत्त पंडित जी ने वो अंगूठी किसी के हाथ में देखी, उन्हें ध्यान आया कि ये तो मेरी अंगूठी है, इसके पास कैसे आई? भैया ये अंगूठी आपको कहां से मिली? बोले मेरी अंगूठी है। तो बोले आप झूठ बोल रहे हो, ये आपकी नहीं है, ये मेरी अंगूठी है। तो उसने कह दिया, बोले तुम्हारे पुत्र ने ही तो ला करके दी, लेकिन इस समय मेरी अंगूठी है। मतलब बोले आपका पुत्र जुए में हार गया। जुए में हार गया मेरा पुत्र? तेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। मेरा पुत्र तो इन सब से दूर रहता है, उसे फुर्सत ही नहीं है पढ़ने के अलावा। कहीं अगर भ्रमण करने के लिए जाता है तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है। बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन जब उसको ध्यान आया कि हो सकता है कि देवी जो है वो गलत बताती हो, पत्नी हो गलत बताती हो। घर पहुंचे पंडित जी, देवी मेरी अंगूठी थी, जरा उसको देना, मुझे काम है। ऐसा क्या अचानक काम पड़ गया आपको? मैया बोलती है एकदम से,
ऐसा क्या काम पड़ गया? नहीं नहीं मुझे दो, मुझे उससे काम है। अब उसने देखा, जानती थी कि मेरा पुत्र ले गया उसको, तो कहां से दूं? झूठ मूठ के लिए अंदर कुछ ढूंढ ढांड करके आई और बोली हो सकता है मैं कहीं रख करके भूल गई हूं, अभी मैं काम में लग रही हूं, बाद में दे दूंगी ढूंढ करके। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया और उसको घर से निकाल दिया। तेरे लाड प्यार में और इसी वजह से उस बालक को बिगाड़ दिया है, जुआ खेलने लगा है, मदरा पान करता है, वैश्या गमन करता है। ऐसा कौन सा कर्म नहीं है जो गुण निधि नहीं करता? मुझे ऐसी पत्नी की जो झूठ बोलने वाली पत्नी है उसकी आवश्यकता नहीं है, घर से निकाल दिया। बड़ी दिक्कत हो गई। पंडित जी ने दूसरा विवाह कर लिया, अपनी दूसरी पत्नी ले आए। माता बेचारे निकल गई और जाकर के कहते भूखी प्यासी कहीं पर जाकर के उनका अंत हो गया। गुणनिधि को पता चला कि मेरी माता को घर से मेरे कारण निकाला गया। उसको ज्ञान हुआ कि जो मैंने किया वो गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। बेचारा भूखा प्यासा पागलों की तरह भ्रमण करता है। एक दिन की बात है कि 14 का दिन, और वो गुणनिधि एक मंदिर के पास में पहुंच जाता है जंगल में। पहले भोले बाबा के मंदिर हुआ करते थे, वो गांव से बाहर हुआ करते थे जंगलों में। जंगल में देखा एक मंदिर और उसमें एक परिवार अपने कुटुंब के साथ में पूजा कर रहा है भोलेनाथ की। बड़ी सुंदर प्रसादी बना रखे, तो उस गुणनिधि ने सोचा कि हो सकता है ये प्रसाद बांटेंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 3-4 दिन हो गए कुछ खाने को मिला नहीं, तो यहीं से प्रसादी पा लूंगा। और जस्ट मंदिर के सामने बैठ गए। मंदिर के सामने बैठा है गुणनिधि और वो पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद में सब अपनी जगह पर बैठ गए। वो सोचने लगा कि इन्होंने अभी भोग तो लगाया नहीं भोलेनाथ का, लेकिन उस दिन शिवरात्रि थी और शिवरात्रि पर सभी व्रत थे। रात को जब 12 बजे जाते थे उस समय उसका पारायण होता है, व्रत खोला जाता है। शिवरात्रि का भी व्रत इसी प्रकार किया जाता है, दिन में कुछ खाया नहीं जाता बार बार। अब आप व्रत करो तो ये खाना तो भूल ही जाओ। रात्रि को भोग लगा करके शिवरात्रि पर भोजन करते हैं। उन्होंने पूजा पाठ तो कर लिया लेकिन भोग नहीं लगाया। गुणनिधि वहीं पर बैठा रहा और भोग रखा है उस जगह पर, उसको देखता है और महादेव को देखता है। टकटकी लगा करके देखता है, सुबह से सांझ हो गई, दीपक जला हुआ था मंदिर में, अंधेरा हो गया। रात्रि को 11 बजे का समय हुआ लगभग, और दीपक में से तेल खत्म हो गया। जब तेल खत्म होता है तो बत्ती जलते जलते छोटी हो जाती है। बत्ती बुझने को थी तो उसने देखा कि कहीं ऐसा ना हो दीपक बुझ जाए। दीपक बुझ गया तो मैं प्रसाद कैसे लूंगा, क्योंकि गुणनिधि जो पारिवारिक लोग थे उनके सोने की प्रतीक्षा कर रहा था कि ये सो जाए और मैं चुपचाप से लेकर के कुछ खा लूं। दीपक बुझने को था, उसने अपने जो वस्त्र पहन रखा था अपने तन पर उसको फाड़ा और उसकी बत्ती बना करके उस दीपक में डाल दी, उस दीपक को प्रज्वलित रखा। और जैसे बत्ती को जला करके लौट रहा था, किसी बर्तन से उसका पैर लगा और उस बर्तन की आवाज आई। सभी लोग जाग गए, शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। और एक बार नगर में अगर चोर चोर नाम उड़ जाए, आवाज उड़ जाए, तो फिर कोई ये नहीं देखता कौन है, पकड़ करके लग जाते हैं। और ऐसा मारा उसको कि उसके प्राण निकलने को हो गए। भोलेनाथ प्रकट हो गए बीच में। अरे मूर्ख को ये क्या कर रहे हो? सबने देखा कि भोलेनाथ हमारे समक्ष खड़े हैं। सबने साष्टांग प्रणाम किया कि आज हमारा व्रत सफल हो गया। आपने व्रत किया है। व्रत वाले दिन, उपवास वाले दिन तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए किसी पर। और आप एक
इंसानों को मार रहे हो। प्रभु इसने चोरी की है, क्या चोरी की है बताइए। जाकर के देख करके आइए आपकी कौन सी वस्तु कम है। बता बेटा गुणनिधि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूं। भोलेनाथ उस चोर को कह रहे, गुणनिधि को कह रहे हैं कि बता मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूं। गुणनिधि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मैंने कोई व्रत नहीं किया, मैं जानता ही नहीं व्रत क्या होता है। बोले चाहे कुछ भी हो, सांसारिक लोग केवल दिखावे के लिए भजन पूजन इत्यादि करते हैं, लेकिन इसने सच्चे मन से और एकाग्र मन से मेरा ध्यान करके मुझे निहारते हुए व्रत किया है, अन्यथा कोई नहीं करता। पूजा करने जाते हैं, कितनी देर जाते हैं, शिवरात्रि के दिन जय हो भोले बाबा, एक लोटा जल कहां से लेंगे, मंदिर से ही, लोटा भी मंदिर का, लोटा जल लिया, भीड़ लगी रहती है, भैया चलो जल्दी जल्दी, जय हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, निकल लिए। कहां से आए, पूजा करके आए। लेकिन वो एक स्थान पर बैठा रहा, एक ही स्थान पर महादेव को निहारता रहा। दीपक बुझने को था, बत्ती जला दी। गुरुदेव ने कहा, बोले बाबा मैंने तो कोई व्रत नहीं किया। बोले आपने जो व्रत किया है, इसी प्रकार जो मनुष्य व्रत कर लेगा ना उसका कल्याण हो जाएगा। आपने एकाग्र मन से किया है, आपके दिमाग में कोई व्यर्थ की बातें आई नहीं। पूजा तो हम यहाँ करते हैं जिस दिन व्रत है, और मन हमारा रसोई में, आहा आज तो पकौड़ी बनाएंगे चूटू कुटू की। ऐसे व्रत से क्या मतलब है। लेकिन गुरुनिधि का क्या ध्यान था कि ये भोग महादेव को कब लगेगा। महादेव ने कहा कि गुरुनिधि मैं आपके व्रत से प्रसन्न हूं, इसलिए धन कोष का मालिक बनाता हूं तुम्हें, इसलिए धन कोष का मालिक बनाता हूं। और धन कोष का मालिक कौन है, कुबेर भंडारी। उस गुरुनिधि को कुबेर भंडारी बना दिया। हे मेरे महादेव तेरी कृपा ने कब किसी को क्या दिया, हे महादेव तेरी कृपा ने पता नहीं कब किसी को क्या दिया। गुरुनिधि ने क्या जलाई अपने तन वस्त्र की बाती, तूने उसे कुबेर भंडारी ही बना दिया। ऐसे हमारे भोलेनाथ, भोलेनाथ की मन में बसा करके जो पूजा करता है, जो हर वक्त भोले का स्मरण करता है, उसे महादेव एक दिन जरूर मिलते हैं। भक्त का यही भाव रहना चाहिए कि भोलेनाथ के बिना ना तो हमारी सुबह आए न सांझ आए। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी सांझ, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी सांझ, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी सांझ। जिस दिन जुबान पे मेरी, जिस दिन जुबान पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी सांझ।
ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। बोलिए शंकर भगवान की। क्यों बंद पड़े हैं? पुलिस सगड़ी बिगड़वा दी पूरा घर, कब तक नहीं पकड़ेंगे? क्या दिक्कत है इसमें? फिर बोलिए शंकर भगवान जय। अभी आपके बीच में कुछ ही समय में माता काली की बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन होगा। सभी को बैठ करके झांकी के दर्शन करने हैं बड़े ही भाव से। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।
मैं खुद माया हूँ, तू मुझ पे माया चलाता है। ए, तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। मैं रक्षा करने वाली दुर्गा हूँ और तुम जैसे दुष्ट को वध करने वाली कालिका हूँ। तू दुनिया की रक्षा करती है, अब तेरी रक्षा कौन करेगा देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों वैसे तो कण कण में वास होता है महादेव का, भगवान का, लेकिन भगवान को देखने के लिए बाहरी आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपनी जो हृदय की आंखें हैं, आत्मा है, उनको खोलना पड़ता है। एक नाथ जी महाराज हुए थे, श्रावण का महीना चल रहा था। श्रावण के महीने में कहते कावड़िया कावड़ लेकर के जाते, हर साल जाते थे। एक नाथ जी संत थे, उन्होंने मन में संकल्प किया कि ये कावड़िया हर वर्ष श्रावण माह में कावड़ लेकर के जाते हैं और महादेव पर इसका जल चढ़ाते हैं। क्यों ना जीवन में मैं भी ऐसा काम करूं।
यहाँ गंगोत्री नदी से जल ले जा करके रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाए। रामेश्वरम भगवान कौन से हैं पता है? जब समुद्र पर लंका चढ़ाई के लिए भगवान राम की सेना ने जो पुल बनाया था, वहां पर जो महादेव की स्थापना की थी, उन्हीं महादेव का नाम है रामेश्वरम भगवान। एकनाथ महाराज जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ गंगोत्री से जल ले जा करके रामेश्वरम महादेव पर चढ़ाऊं। दिन में यात्रा करेंगे और रात्रि को विश्राम करेंगे, ऐसा उनका मन में संकल्प था। कमंडल में जल भर लिया और एकनाथ जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा प्रारंभ की, दिन भर चलते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। चलते चलते कहते हैं गंगोत्री नदी से रामेश्वरम की जो दूरी है वो 1200 किलोमीटर के करीब है। अब आप लगाइए कि 1200 किलोमीटर चलने में उनको 1 वर्ष से ज्यादा का समय लगेगा। जल लेकर के जा रहे हैं रामेश्वरम के लिए। जंगल में होकर के रास्ता थी, करीबन 1-2 किलोमीटर दूर रह गया था। वहां से देखा कि मंदिर की ध्वजा दिख रही है, झंडी दिख रही है, तो पास में आगे रामेश्वरम आप तो जल चढ़ाई दूंगा। दिन में मन विचार बना लिया कि थोड़ा सा विश्राम कर लूं। जैसे एकनाथ जी बैठे एक वृक्ष के नीचे, सामने देखा कि एक गधा, ऐसा लगता है जैसे प्यास के कारण, जल के कारण अगर इसको कुछ ही क्षण में जल नहीं मिला तो इसके प्राण निकल जाएंगे। एकनाथ जी ने कुछ सोचा ही नहीं। जिस कमंडल में जल 1 वर्ष से लेकर के चल रहे थे, उस कमंडल के जल को 1 क्षण में उस गधे के मुख में डाल दिया। हे रामेश्वरम भगवान, मेरा जल तो आप यहीं से स्वीकार करना। आप यकीन मानो कि उस गधे के अंदर से रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। रामेश्वरम भगवान कहते हैं, बोले हे एकनाथ जी, आपने मुझे यहां भी पहचान लिया। एकनाथ जी ने कहा कि प्रभु आप कहां नहीं हो, आपका वास कहां नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए दिव्य चक्षु नहीं है। माया की जो आंखें उनसे नहीं दिखता है। जो परमात्मा को भजता है, परमात्मा का स्मरण करता है, उसे महादेव दिखते। जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। जय भोले। ये नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए। भक्तों के मन को भाए, भक्तों के मन को भाए। ये नीलकंठ कहलाए। ये नीलकंठ कहलाए। भक्तों के मन को भाए, भक्तों के मन को भाए। जो इनके दर पर आए, वो मन चाहा फल पाए। जो इनके दर पर आए, वो मन इच्छा फल पाए। ऐसे काशी के वासी को, ऐसे काशी के वासी को, ऐसे
लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, कालों के भी महाकाल उनको बच लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जय बोले। आपको दिखाना है हमारे साथ में, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे हम बोलेंगे, पीछे आपको बोलना है। ये नीलकंठ कहलाए, सबके मन को ये भाए। ये नीलकंठ कहलाए, भक्तों के मन को भाए। जो भी इनके दर आए वो मन चाहा वर पाए। जो भी इनके दर आए वो मन चाहा फल पाए। ऐसे काशी के वासी को, वो ऐसे काशी के वासी को इसमें भर लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार झांकी जग में है न्यारी, झांकी जग में है नारी। झांकी जग में है न्यारी, झांकी जग में है नारी। संग में है गोरा प्यारी, संग में है गोरा प्यारी। संग में है गोरा प्यारी। संग में है गोरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। 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 ऐसे जग के रखवाले को, जग में रखवाले को, ऐसे जग के रखवाले को प्रणाम कीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम लीजिए। जो कालों में भी, जो कालों में भी महाकाल उनको बच लीजिए। गर्भ से पार उतरना है शिव नाम 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 लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव।
शंभु हर हर हर। हो लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। अरे लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सुंदर भी दे दे मैया सारी भी दे दे। सुंदर भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे। अरे सुंदर भी दे दे मैया सारी भी दे दे मैया सारी भी दे दे। सुंदर भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे। दर बेटी दर बेटी दर बेटी दे दे सिलाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मोरा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। रखड़ी भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। रखड़ी भी दे दे झुमका भी दे दे। रखड़ी भी दे दे मैया झुमका भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। रखड़ी भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। रखड़ी भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। रखड़ी भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। ओ मंगल की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। मंगल की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़ा भी दे दे मैया भी दे दे। चूड़ा भी दे दे मैया बिछुआ भी दे दे। चूड़ा भी दे दे मैया बिछुआ भी दे दे मैया बिछुआ भी दे दे। चूड़ा भी दे दे मैया बिछुआ भी दे दे। कंगन की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कंगन की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए भगवान कृष्ण लाल की। अभी झांकी होने के बाद में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और नाचेंगे गाएंगे खूब अच्छी तरीका से। ऐसे नहीं जलेला पुकारने की तरह कुछ नाच रहे जिनको खुशी है और जिनको जलन है वो तो खड़ी भी नहीं हो रही ताली भी नहीं बजा रही। हरि लाला जायो है ओ नदी करी लाला जायो है ओ नदी में मेरे लाला जायो है ओ
बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो।
सभे आवे दूध दूध मन घर आवे दूध दूध नंद आए ब्रह्मानंद समान आज सुख कौन जायो रे भज में है तार करंद करे सब जायो रे भज में काला जायो गाना जायो रे ओ मती करी छोड़ा जायो और मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो 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 मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो और सभी को आज के जमाने के अनुसार हैप्पी बर्थडे टू यू बोल करके भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे क्या नदी गुब्बारों से मंडप सजाया है नदी गुब्बारों से मंडप सजाया है बिजली बाबे का केक बनाया है बिजली मारे गए केक बनाया है बिजली बाबे का केक बनाया है बिजली मारे गए केक बनाया है उसको चखेगा शाम क्या बोलेंगे हम सब हैप्पी बर्थडे टू यू नदी गुब्बारों से मंडप सजाया है नदी गुब्बारों से मंडप सजाया है बिजली बाबे का केक बनाया है बिजली बाबे का केक बनाया है इनको सजेगा शाम क्या हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू आया है जन्मदिन मगन मुरारा आया है जन्मदिन मगन मुरारा आया है जन्मदिन मगन मुरारा जन्मदिन मगन मुरारा आया है मगन मुरारा ओ भादो की अष्टमी है ओ सप्ताहार का भादो की अष्टमी ओ सप्ताहार का भादो की अष्टमी है ओ सप्ताहार का भादो की अष्टमी है ओ सप्ताहार का अब कैसे मैं चुप रहूं हम सब बोलेंगे क्या हम सब बोलेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा
अब सबको नाच करके हाजिरी लगानी है। लास्ट भक्ति भजन है आज का, सबको नाचना है, हाजिरी लगानी है। ओ नैनन में, ओ नैनन में, ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोहन में रोज समाए गो। ओ नैनन में श्याम समाए गो, होए प्रेम को रोज जगाए गो। ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम को रोज जगाए गो। हरि नैनन में श्याम समाए गो, होए प्रेम को रोज जगाए गो। इसी के साथ आज से झूमते हुए अपन सबको बधाई महाराज जी जो बांटते बड़े भाव से, सबको बड़े भाव से बधाई देती है। और बधाई देने का तरीका मैं बताऊं, गोली करना अपने सामने कॉल करके, और जिसके पास में जो आ जाए सारा सारा दिला के रख दे, छीना झपटी को भी ना करे। जैसे भोले को कारापना किया था ना कन्नों में, उस प्रकार कोई ना करे। आप आराम से शांति से बाल को पीछे करें, थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। हंसते भी रहे, बधाई देते हुए आनंद लेते हुए कहना क्या? हर सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, लाखों बारी बधाई बधाई बधाई। हो नदी झुके किनारे, पति आज 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 बधाई। ओ सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, हरि लाखों बारी बधाई बधाई बधाई। हो नदी झुके किनारे, पति आज बधाई। हो नदी झुके किनारे, पति आज बधाई। घोड़ा
श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, जगती को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, जगती को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं बात, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं बात। सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, ध्यान अपना दीजिए।
ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना कीजिए। कर्पूर गौरव गरुडावतारम गंगाधरम बुद्धिधरम तावकंदम हृदयारविंदे रमण भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदांत शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना 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 कीजिए। हरि ओम ओम जलेन शीतलैकर्णे ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवाः शान्तिवनः शान्तिः सर्वं शान्तिः 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 सामा शान्तिरिः यतो यतः समीयते ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु भुजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। ओम